क्या आप जानते हैं, भारत भूमि का हर शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि माता सती के शरीर का वह दिव्य हिस्सा है जो महादेव के आंसुओं के साथ इस धरती पर गिरा था। यह कहानी है उस दिन की जब पूरे ब्रह्मांड ने महादेव के क्रोध से कांपना शुरू कर दिया था। यह सब शुरू हुआ राजा दक्ष प्रजापति के घमंड से। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अपने ही दामाद देवों के देव महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को यह बात पता चली तो उनका हृदय अपमान और पीड़ा से भर उठा। वे बिना बुलाए ही यज्ञ सभा में पहुंच गईं, लेकिन वहां भी राजा दक्ष ने महादेव का अपमान करना बंद नहीं किया। भरी सभा में अपने आराध्य पति का यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित और दुखी होकर कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया वह अब मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर माता सती यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तब समाधि में लीन महादेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उनके भीतर का महाकाल जाग उठा। महादेव तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने माता सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयावह तांडव, रुद्र तांडव। महादेव के हर कदम से पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, आसमान से तारे गिरने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के किनारे पहुंच गई। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान विष्णु ने महादेव के मोह को तोड़ने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वही 51 स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। जहाँ माता की आंखें गिरी वहाँ हिमाचल का नैना देवी शक्तिपीठ बना। जहाँ उनके होंठ गिरे वहाँ उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर स्थापित हुआ और जहाँ माता की योनि गिरी वहाँ असम का रहस्यमयी कामाख्या शक्तिपीठ बना, जिसे आज भी सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में माना जाता है। पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर से लेकर नेपाल के गुह्येश्वरी और बांग्लादेश के सुगंधा शक्तिपीठ तक माता सती के ये दिव्य अंग पूरे अखंड भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है यह भारत भूमि केवल एक देश नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति माता सती का जीवंत स्वरूप है। अगर माता सती और महादेव की इस दिव्य कथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें।